हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश बैकबोन। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो रीड का एक चैप्टर है इन्फ्रेंस, उसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम 19th नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, द फेलेसी ऑफ सरकम लोकेशन। हम जो बात कर रहे हैं सरकम लोकेशन, इसका मीनिंग इतना सा होता है कि घुमा फिरा कर बात करना, बढ़ा चढ़ा कर बात करना। जैसे बात करनी थी कुछ 5 शब्दों की, मतलब 5 शब्दों में पूरी बात हो जाती, लेकिन बंदे ने 5 की जगह लपेट लपेट के 10 शब्द कर दिए। कहने का मतलब जो शुरू के जो सेंटेंस होंगे वही सेंटेंस वही बात आगे जाकर फिर से रिपीट करेगा, और ऊपर वाले शब्दों के और नीचे वाले शब्दों की काउंटिंग में फ़र्क आएगा। काउंटिंग से मेरा मतलब है ये है कि ऊपर वाले जो शब्द होंगे, मतलब प्रीमाइस में जो बात कही जाएगी वही बात कंक्लूजन में आएगी, लेकिन कंक्लूजन में कुछ बढ़ा चढ़ा के बात होगी, कुछ अलग शब्दों में बात होगी, कुछ अलग तरीके से बात होगी। मेरी बात क्लियर हो गई होगी शायद। मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है आपको कि जो प्रीमाइस वाले वर्ड्स होते हैं, जो प्रीमाइस वाला सेंटेंस होता है, जो मेन सेंटेंस होता है, उस मेन सेंटेंस से जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन कुछ अलग शब्दों में होगा, कुछ अलग स्टाइल में होगा। ठीक है, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है लिखा हुआ द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। इसको हम द फेलेसी ऑफ बेगिंग क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। कंक्लूजन इज सेड इन अदर वर्ड्स इन बेसिस ऑफ प्रीमाइस। कंक्लूजन वही बात, कंक्लूजन जो निकलता है वो प्रीमाइस वाले वर्ड्स से थोड़ा सा अलग शब्दों में होता है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस बातें लिखी हुई है, टॉकिंग अराउंड एंड टॉकिंग सर्कल। वही बात, अराउंड मतलब चारों तरफ की बात करना, सर्कल वही गोल गोल बात करना। टेकिंग ए राउंड अबाउट, टेक टॉकिंग, यहाँ पर ये है TAKING, टॉकिंग होना चाहिए TALL, ओके ठीक है। तो टॉकिंग अ राउंड अबाउट वे टू से समथिंग, मतलब कुछ ऐसे शब्दों का यूज करना कि यूजिंग 10 वर्ड्स यूज करने थे 10, लेकिन मतलब यूजिंग 10 वर्ड्स, बंदे ने 10 शब्द यूज किए, व्हेन 5 विल डू, जबकि 5 में काम चल जाता है, इज कॉल्ड सरकम लोकेशन। आगे हम चल रहे हैं, बेगिंग द क्वेश्चन फेलेसी अकर्स। बेगिंग वाली जो फेलेसी वो कब अकर होती है, कब होती है? व्हेन द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू, जब कंक्लूजन सही मान लिया जाए। मतलब बात यही है कि आपका प्रीमाइस भी वही शब्द कहता है, प्रीमाइस भी वही बात कह रहा है और कंक्लूजन भी वही बात कह रहा है, लेकिन कंक्लूजन वाली बात जो है वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है। एग्जाम्पल से समझेंगे, नई बात समझ में आई कोई बात नहीं, सब कुछ एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो रट्टा मार लेना, और कोई चांस नहीं है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। हमारी जो फेलेसी बताई जा रही है वहाँ पे फोकस करते हैं। लिखा हुआ है ये वाला पूरा पॉइंट कि इफ़ ए स्कूल बोर्ड प्रेसिडेंट, जैसे कि एक स्कूल की बोर्ड का कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया, उसने पूछा कि वाई सी डिसाइडेड, कि उसने डिसाइड क्यों कर लिया टू बैन ए पर्टिकुलर बुक, एक बुक के ऊपर बैन करने पर। मतलब जब स्कूल के प्रेसिडेंट से पूछा गया तो मतलब स्कूल के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि सी मतलब उसने क्यों एक पर्टिकुलर बुक के ऊपर बैन कर दिया फ्रॉम द करिकुलम। जो करिकुलम में होता है, जो पाठ्यक्रम में कोई बुक चलती होगी, करिकुलम में कोई मतलब पुस्तक कोई बुक चलती होगी, उस बुक को क्या कर दिया उसने, क्या नाम, बैन कर दिया। तो पूछा जा रहा है क्यों कर दिया, तो उस लड़की ने रेस्पॉन्ड दिया, उस लड़की ने उत्तर दिया, उस प्रेसिडेंट ने उत्तर दिया। ये आपका प्रीमाइस था, ये आपका क्या था, प्रीमाइस था। और अब उसने बैन क्यों कर दिया उस पुस्तक को, उसके बारे में बात हमें बताई जाएगी। तो बताई क्या जा रही है कि आई थिंक, देखो बोल रही है वो लड़की, बोल रही है कि आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि टू चूज, मैं चुनाव करूँ, द बेस्ट पॉसिबल बुक्स, मैं अच्छी किताबों का चुनाव करूँ फॉर द चिल्ड्रंस क्लासरूम, चिल्ड्रन की क्लासरूम के ऊपर। बात वही हो रही है कि पर्टिकुलर बुक को क्यों बंद कर दिया गया, तो इसी बात को बंद करने के लिए, बुक को बंद करने का जवाब उसका है, बुक को बंद करने का, बुक को बैन करने का उसका जवाब क्या है, वो बोल रही है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज द बेस्ट पॉसिबल बुक्स फॉर आवर चिल्ड्रंस क्लासरूम, कि हमारे क्लासरूम के बच्चों के लिए कोई अच्छी किताब का चुनाव मैं करूं, इसलिए मैंने वो किताब क्या कर दी, बंद कर दी। तो सीधी सी बात उसने यही बोलना था कि मेरे को बंद करना था क्योंकि ये अच्छी किताब नहीं है, लेकिन उसने क्या क्या बोला कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज द बेस्ट पॉसिबल बुक्स, ये इतने शब्दों का उसने यूज किया घुमा फिरा कर, तो ये सरकम लोकेशन हुआ। इसी को हम बोलते हैं द फेलेसी ऑफ सरकम लोकेशन या द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द न्यू स्टूडेंट सेज दैट, एक नया विद्यार्थी है वो बोलता है कि आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर, कि एक नए स्टूडेंट ने कहा कि आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर, कि मैं उसका फेवरेट प्रोफेसर हूं, एंड ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, और वो बंदा सही बोलता है।
ऐसा किसी प्रोफेसर ने किसी दूसरे प्रोफेसर को कहा होगा कि एक बच्चा है, वो सामने वाला कोई भी स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि आई एम हिज फेवरेट प्रोफेसर, कि मैं उसका फेवरेट प्रोफेसर हूं। अब वो क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि, अब सुनना, इसी बात को लपेट के कहेगा, बिकॉज, क्योंकि नो स्टूडेंट वुड लाइक, कोई स्टूडेंट झूठ नहीं बोलता, जबकि बच्चे एक नहीं सही बोला है कि नो स्टूडेंट वुड लाइक, कोई स्टूडेंट झूठ नहीं बोलता टू हिज फेवरेट प्रोफेसर, अपने फेवरेट प्रोफेसर के बारे में। वही बात थी, लेकिन इसी बात को घुमा फिरा कर कहा गया। तो ये कौन सी फेलेसी हुई? द फेलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन या द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अपने पास में कि एन अराइव्ड फॉर ब्रेकफास्ट एट AM, कि कोई एन नाम की लड़की है या फिर ऑथर है जो क्या नाम अपने ब्रेकफास्ट के लिए 8 बजे आती है। क्लियर है? सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करती है। द ऑथर राइट्स, ऑथर लिखती है। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो ऑथर है वो 8 बजे खाना खाती है। अब इस बात को ऑथर किस हिसाब से कह रही है वो देखो कि एट AM वॉज व्हेन एन रीच द ब्रेकफास्ट पार्टी। ये लो, ब्रेकफास्ट पार्टी, जबकि ब्रेकफास्ट ही कर रही है, लेकिन ब्रेकफास्ट को क्या बोला जा रहा है? ब्रेकफास्ट पार्टी। 8 बजे खाना खाती है, लेकिन बोला क्या जा रहा है कि 8 बजे वो पहुंचती है। दिस इज द सर्कमलोकेशन, घुमा फिरा के बात करना। आगे लिखा हुआ है मर्डर इज मॉरली रॉन्ग। सब जानते हैं कि मर्डर मॉरली रॉन्ग होता है, नैतिक रूप से गलत होता है। ठीक है, दिस बीइंग द केस, ये एक केस है। इट फॉलोज दैट, ये फॉलो करता है कि अबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग, कि अबॉर्शन भी गलती है। ठीक है, अबॉर्शन भी क्या है? गलती है। तो एक तरीके से ये भी वही बात होगी, मर्डर को अबॉर्शन बोल दिया, बात तो वही थी ना, लेकिन घुमा फिरा कर कहना। फिर और देखो, मर्डर इज ऑलवेज मॉरली रॉन्ग। हम जानते हैं कि मर्डर क्या होता है, ये एक ही सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस नहीं है, ये अलग अलग है। ये लो, ऐसे कर लेते हो, आप समझ में आ जाएगा आपको। इसी सेंटेंस को दोबारा बोला जा रहा है कि मर्डर इज ऑलवेज मॉरली रॉन्ग। हम जानते हैं कि मर्डर क्या है? रॉन्ग है, लेकिन इस बात को बंदा क्या बोलेगा? बंदा इस बात को बोल रहा है देयरफॉर अबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग, कि अबॉर्शन भी क्या है? मॉरली रॉन्ग है। तो मर्डर को ही अबॉर्शन बोला गया, वही बात थी, लेकिन घुमा फिरा कर कह दिया। तो ये कौन सी फेलेसी हुई? द फेलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन या द फेलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं। लिखा हुआ क्या है देखते हैं कि द सोल इज इमोरल, कि सोल जो है वो इमोरल है, अनैतिक है। सोल आत्मा है, वो अनैतिक है, इमॉर्टल, सॉरी इट्स मिस्टेक टू रीड। तो द सोल इज इमॉर्टल। सोल क्या है? इमॉर्टल है। इमॉर्टल क्या होता है? अमर है। सोल क्या है? अमर है। ठीक है, अमर है, मान गई इस बात को। सिंस इट लाइज फॉर एवर, इसलिए या चूंकि ये लाइज फॉर एवर, ये लाइज मतलब ये जीती है हमेशा हमेशा के लिए। सिंस इट डज नॉट डाई, क्योंकि ये मरती भी नहीं है, क्योंकि ये मरती भी नहीं है। दस इस प्रकार इट इज इमॉर्टल, ये क्या है? इमॉर्टल है। देखो ये बात थी, सीधी सीधी सी यहाँ बात करते हैं कि सोल इज इमॉर्टल। सोल क्या है? इमॉर्टल है। सोल क्या है? इमॉर्टल है। और इस सोल वाली बात को ही, इस इमॉर्टल वाली बात, मतलब ये जो आत्मा है, इस आत्मा को इमॉर्टल बताया जा रहा है। इसी बात को किस तरीके से कहा गया है? इस बात को कहा गया कि सिंस इट लिव्स फॉर एवर, ये मतलब सोल, इट का ये जो इट आया ना, ये वाला इट, इस इट को आप क्या मानो? इस इट को आप मानो सोल। एक बार के लिए आप क्या मानो? सोल ही है, वैसे तो मानना क्या है, लेकिन सोल ही है कि सोल जो है वही बताया जा रहा है। चूंकि सोल लिव्स फॉर एवर, सोल जो है हमेशा हमेशा के लिए जीती है। फिर बताया जा रहा है चूंकि सोल डज नॉट डाई, कि सोल मरती नहीं है। चूंकि फिर आगे बताया जा रहा है दस इट इज इमॉर्टल, इस प्रकार ये क्या है? इमॉर्टल। तो इसी बात को 2-3 सेंटेंसेस में कहना, 2-3 शब्द ज्यादा लपेट लपेट कर कहना, वो सर्कमलोकेशन कहलाता है, या फिर द फेलेसी ऑफ करी सर्कमलोकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं जिसको बेगिंग द क्वेश्चन। 6 नंबर के सेंटेंस से समझते हैं। आई थिंक ही इज स्टूपिड, कहा जा रहा है कि कोई बंदा है वो स्टूपिड है, वो कोई बंदा है जो स्टूपिड है। अब इस बात को लपेट कर कहा जा रहा है बिकॉज ही इज डम्ब। पहले बात तो हमें बताया जा रहा है कि वो डम्ब है। ही इज ऑल्सो अगली, वो अगली भी है। बिकॉज ही इज अनअट्रैक्टिव, वो अनअट्रैक्टिव भी है, आकर्षित भी नहीं है। तो स्टूपिड को ही इतने सारे मतलब शब्दों में कहा गया जो कि सर्कमलोकेशन का काम कर रहा है, द फेलेसी ऑफ बेगिंग क्वेश्चन का काम कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। देयर इज नो चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रॉब्लम, कि बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों के अंदर, ऐसे बताया जा रहा है। क्योंकि किड्स आर जनरली स्लिम एंड हैप्पी, मतलब ज़्यादा खाने की आदत नहीं होती। इस बात को दूसरे तरीके से उसने क्या कहा कि किड्स मतलब बच्चे, देखो चाइल्डहुड को तो किड्स कह दिया, आर जनरली स्लिम, और ओबेसिटी का मतलब होता है मोटा होना, ज़्यादा भूख लगना, मोटा होना। तो मोटे होने को क्या कहा कि किड्स आर जनरली स्लिम होते हैं एंड हैप्पी होते हैं। ऊपर वाले में बोला गया है कि नो ओबेसिटी, नो ओबेसिटी का मतलब मोटा नहीं होना, तो मोटा नहीं होने को उसने क्या बोला है? स्लिम एंड हैप्पी। तो बिकॉज किड्स आर जनरली स्लिम एंड हैप्पी, तो इट्स मीन ये बात को घुमा फिरा कर कहा गया है। तो द
द फैलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन। आगे बढ़ रहे हैं, 8 नंबर के पॉइंट पर हम चल रहे हैं। देखते हैं क्या है कि द बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास करना इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य है भाई साहब, भगवान में विश्वास करो, सार्वभौमिकता है। फिर हमें बताया जा रहा है आफ्टर ऑल एवरीवन बिलीव्स इन गॉड, आखिरकार हर कोई व्यक्ति किस में विश्वास करता है? भगवान में विश्वास करता है। आखिरकार हर कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है। तो पहली वाली बात दूसरी वाली बात सेम ही है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर कहा गया है। तो द फैलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन। द टेस्ट वॉज हार्ड, कि हमें बताया जा रहा है कि कोई टेस्ट है वो हार्ड है, कोई एग्जाम ली गई है वो एग्जाम क्या है? हार्ड है। कोई एग्जाम है जो एग्जाम ली गई है वो हार्ड है। इस चीज को कैसे बोल दिया कि द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट, बात एक ही हुई ना, द क्वेश्चंस वर सो डिफिकल्ट, बात एक ही हुई ना, इसलिए द फैलेसी ऑफ सर्कमलोकेशन। आगे चल रहे हैं, लिखा जा रहा है चीटिंग इज बैड, हमें बताया जा रहा है चीटिंग क्या है? बैड है। हमें क्या बताया जा रहा है? चीटिंग क्या है? बैड है। चीटिंग बैड है, इसी चीज को क्या कहा गया? इट इज मॉरली रॉन्ग। इट कौन? चीटिंग इज मॉरली रॉन्ग, चीटिंग इज मॉरली रॉन्ग, मतलब बेड को क्या बताया गया है? मॉरली रॉन्ग। बेड का ही दूसरा नाम क्या कर दिया? मॉरली रॉन्ग। ये छोटे छोटे सेंटेंस लिए, ऐसे बड़े सेंटेंस भी होते हैं, जैसे कि देखो विमेन शुड नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन मेंस स्पोर्ट्स टीम, कि औरतों को है ना मेन की स्पोर्ट्स टीम में अलाउ नहीं किया जाता, कि विमेन शुड नॉट बी अलाउड, विमेन को अलाउ नहीं किया जाता, अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू ज्वाइन मेंस स्पोर्ट्स टीम, कि वो आदमियों की स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करे। इसी बात को घुमा फिरा कर कैसे कहा गया है? देख लीजिए, देयरफॉर दीज टीम्स आर फॉर मेन, ऐसे बोला जा रहा है कि दीज टीम्स, ये जो टीम्स है, कोई टीम पर्टिकुलर इशारा करके बोल रहा होगा कि दीज टीम्स, ये जो टीम्स है, आर फॉर मेन ओनली, केवल मेन के लिए। इसका मतलब किसके लिए नहीं है? औरतों के लिए नहीं है। ओके, बात वही हुई, लेकिन घुमा फिरा कर कह दिया। आगे चलते हैं, इफ एक्शंस वर नॉट इलीगल, बताया जा रहा है कि एक्शंस वर नॉट इलीगल, एक्शंस क्या नहीं है? इलीगल नहीं है। एक्शंस क्या नहीं है? इलीगल नहीं है। फिर हमें बताया जा रहा है एक्शंस दे, मतलब एक्शंस वुड नॉट बी प्रोहिबिटेड, कि एक्शंस को प्रोहिबिटेड नहीं किया जाएगा बाय द लॉ मतलब कानून। देखो इलीगल का मतलब इलीगल, गैर कानूनी, और प्रोहिबिटेड बाय द लॉ का मतलब भी गैर कानूनी। प्रोहिबिटेड बाय द लॉ का मतलब भी क्या हुआ? गैर कानूनी। बात समझ में आई ना? बात तो वही थी, बट इसको घुमा फिरा कर कह दिया। तो ये कौन सा लोकेशन? की सर्कमलोकेशन। आगे बढ़ रहे हैं, 13 नंबर के पॉइंट पर हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, लिखा हुआ है कि इन द ओपिनियन ऑफ कॉम्पेलेंट जज, कि कॉम्पेलेंट जज, कि इस जज के अकॉर्डिंग, कि वॉट एवर इज सूटेबल फॉर इंक्लूजन, कि जो कोई भी सूटेबल हो, मतलब सही हो फॉर इंक्लूजन के लिए, इन द करिकुलम ऑफ एवरी स्कूल, कि एवरी स्कूल के करिकुलम के लिए कैन नॉट बी प्रोपोगेंडा, कि एवरी स्कूल के करिकुलम के लिए प्रोपोगेंडा नहीं बनाया जा सकता, ऐसी बात की जा रही है। चूंकि अब इस बात को, ये जो आपको क्या नाम, थोड़ा सा कौन सा कलर है ये, जो भी कलर है, इस कलर में जो आपको पट्टी सी दिख रही है, इसी बात को घुमा फिरा के नीचे कहा जा रहा है, चूंकि वी आर एग्रीड, हम मानते हैं कि प्रोपोगेंडा हैज नो प्लेस, प्रोपोगेंडा का कोई प्लेस ही नहीं होता है इन द स्कूल। बात यह है कि प्रोपोगेंडा का कोई प्लेस नहीं है, और ऊपर वाली लाइनों में यही लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी प्रोपोगेंडा, वो प्रोपोगेंडा नहीं हो सकता, मतलब प्रोपोगेंडा का कोई स्थान नहीं है। ओके, हम कंप्लीट कर चुके हैं लगभग हम 14 नंबर के सेंटेंस में आ चुके हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ यू डिडंट वायलेट, मतलब तुम नहीं तोड़ते हो द लॉ, कानून को, तो योर ड्राइविंग लाइसेंस वुड नॉट बी रिवॉक्ड, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया जाएगा। चलो ठीक है। यू मस्ट हैव वायलेटेड, तुम्हें मतलब वायलेटेड द लॉ, तुम्हें कानून तोड़ना चाहिए था। डिड नॉट वायलेट, ऊपर भी वही बात है कि तुम्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए था, चूंकि योर लाइसेंस हैज बीन रिवॉक्ड, क्योंकि तुम्हारा लाइसेंस रिवॉक्ड कर लिया गया है, तुम्हारा लाइसेंस ले लिया गया है, तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मतलब तुम्हारा लाइसेंस ले लिया गया है तो तुम्हें क्या करना चाहिए था बाद में, कानून तो, मतलब जैसे सपोज दैट पहले वाले में तो राय दी गई है कि तुम्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए, कानून नहीं तोड़ोगे तो लाइसेंस नहीं लिया जाएगा। दूसरे वाले में ये बताया जा रहा है कि लाइसेंस ले लिया गया उसका, तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, तुम्हें कानून तोड़ना चाहिए था। ऐसी कोई बात यहाँ पर कही गई है। 15 नंबर के सेंटेंस पे चलते हैं, लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, कि एडम बोलता है, एडम है जो एडम, देखो ये वाला भी एडम ही है, आगे जाकर ये वाला भी एडम ही है, और ये वाला भी एडम ही है, बात एक ही है, बस घुमा फिरा कर बात की जाएगी। एडम बोल रहा है गॉड मस्ट एग्जिस्ट, गॉड क्या होता है, भगवान, मस्ट मतलब 101%, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में है, भगवान अस्तित्व में है। फिर इसी बात को क्या कहा, क्योंकि द बाइबल सेज सो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। फिर क्या कह रहा है कि बिकॉज द बाइबल वॉज रिटन बाई गॉड, क्योंकि बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है, गॉड के द्वारा लिखी गई है, कि गॉड ही कहता है कि मैं एग्जिस्ट में हूं, मैं अस्तित्व में हूं, बात तो वही हुई ना, गॉड मस्ट एग्जिस्ट,
गॉड मस्ट मस्ट लगाया कि भगवान 101% क्या है, अस्तित्व में है। इस बात को पूछने के लिए जोश नामक व्यक्ति ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। फिर जोश पूछता है व्हाई शुड आई बिलीव द बाइबल, मैं बाइबल पर विश्वास क्यों करूं, क्योंकि भगवान ने बाइबल को लिखा है। ऐसा कोई पॉइंट था। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस थे, नहीं समझ में आए तो आप इन सेंटेंसेस को याद करेंगे। हम पढ़ चुके हैं द फेलेसी ऑफ बेगिंग क्वेश्चन। इसका अगला ही वीडियो हम जस्ट अभी मैं थोड़ी देर बाद में बनाकर इसको फिर से अपलोड कर रहा हूं, आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।